हिंदुस्तान वालों किसी से डरना नहीं, हम बेसहारा नहीं। जिसने बसाया है वही बचाएगा, जिसने बसाया है वही बचाएगा। मत डरो किसी से, अपनी जिंदगी खुद जियो, बस गरीब नवाज के मिशन की तरफ। उन्होंने कहा कि जिसने जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारा नहीं है, उनके बनो नमाज, हराम काम से बचो, उनके बनो, सच्चे, सिर्फ नाम मत लो, सिर्फ नारे मत लगाओ, सच्चे उनके बनो, पक्के उनके बनो, उनके मिशन वाले बनो, नमाज वाले बनो, रोजे वाले बनो, नियाज वाले बनो, सिर्फ जबानी दावे मत करो। जानते हो जिसने बसाया वही बचाएगा। कैसे बचाएगा? आपको पता है कि दिल्ली में ख्वाजा कुतुब को बसाने वाला कोई था। ख्वाजा कुतुब को बसाने वाला कौन था? बस इस पे बात मुकम्मल होगी। सबकी तवज्जो चाहता हूँ और सबकी अल्लाह ताला मुरादें पूरी फरमाए। मेरे ख्वाजा की शान बड़ी आला, बड़ी निराली शान। सखी का लाल है, सखी की औलाद है। अपने दरवाजे से वापस करना उनके घर की शान नहीं है। अगर घर में कुछ नहीं होता है तो दुपट्टे बेच करके दिए, मुसल्ले बेच कर दिए हैं। अब तो खजाने लेकर बैठे, अब ना देंगे तो देंगे। सुन्नियों यकीन मजबूत करो, यकीन वालों को मिलता है। मेरे मुर्शिद इजाजत ने कहा था यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। शक वाले मत बनो, यकीन वाले बनो। देते हैं देंगे, लेता हूं लूंगा। वाह 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 वाह। देते हैं देंगे, लेता हूं लूंगा, और नहीं लूंगा तो जाऊंगा नहीं। वाह 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 वाह। नहीं लूंगा चलूंगा नहीं। अरे अड़ियल फकीर को तो कंजूस भी करके भेजता है। सखी दादा ने कब रुकना, सखी दादा ने कब रोकना? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बसाया दिल्ली में, और जब बसाया इतना मुतासिर हुआ बादशाह कि अल्तमश मुरीद हुआ। आपने खिलाफत विधि रोजाना का मामूल था। बादशाह की बग्गी बाबा कुतुब की खानका पे आती और बाबा कुतुब बैठते ऊपर, बादशाह बैठता कदमों में, और फिर वो रोजाना असर से मगरिब तक दरिया की सैर के लिए जाती। वहां के लोग जो पहले से बाबा कुतुब से पहले दिल्ली में रहते थे, जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, इनको हसद हो गया वहां के जाहिरी इल्म वालों को कि ये आया जब से इसने तो हमारा सब सुपड़ा साफ कर दिया। अब बादशाह की तवज्जो हमारी तरफ इतनी न रही, बादशाह उधर ही मुतवज्जो रहता है। मुरीद हो गया, नीचे बैठता है, इनको ऊपर बिठाता है। सोचा एक काम करते हैं, इनको दिल्ली से भगाते हैं, दिल्ली से भगाते हैं, दिल्ली से भगाते हैं। हाँ, कौन कर रहा था? वो सब तदबीरें कर रहे थे। दिल्ली से भगाते, कैसे भगाएंगे? कहा इस पे कोई बड़ा इल्जाम लगाओ, दिल्ली से भगाने के लिए बड़ा इल्जाम लगाओ। अब दिल्ली से भगाने के लिए इल्जाम क्या लगाएं? दिल्ली की एक जानिया औरत थी जो जिना का कारोबार करती थी, उससे कहा तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। देखो हसद कितना गिरा देता है, हसद कितना गिरा देता है कि नेक कहलाने वालों को भी इतना नीचे कर देता है। और याद रखना, हसद वाले हमेशा नीचे ही रहते हैं। हाँ, हसद करने वाले नीचे ही रहते हैं, उन्हें भीख ही मांगना है, उनकी कोई औकात नहीं होनी है। लेकिन जिनके दिल हसद से पाक हो, जो अल्लाह वाले हों, हमेशा वो बुलंद रहते हैं। देखो काट कर भी नीचे रहा यजीद, कट कर भी हुसैन, सही बिक कर भी यूसुफ तक पर रहे, बेच कर भी भाई हाथ बांध कर। वाह 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 वाह। हसद कभी बुलंदी पे नहीं ले जा सकते। हसद मत करो, आपस के दिल गंदे मत करो, दिल साफ रखो। मोमिन का दिल आईने से ज्यादा साफ थे। वो हसद में आदमी बहुत नीचे गिरता है, नीचे गिर गए रक्कासा के पास, नचनिया के पास, जिना का कारोबार करने वाली औरत के पास। कौन लोग? इल्म वाले, बड़े बड़े इल्म वाले, अल्लामे कहलाने वाले पहुंच गए वहां। और पहुंचे तो कहा मुंह मांगी कीमत देंगे। एक काम करना है। और क्या करना है? काम ये करना है कि कल जब बग्गी पे बैठ के कुतुबुद्दीन जा रहा होगा बादशाह के साथ, इतना कहना कि ये तेरे पेट का जो बच्चा है वो इसका है, बस इतना कहते हैं। तेरे पेट में जो बच्चा है वो कुतुबुद्दीन का है, इतना कहना बस, और कुछ नहीं कहना। वो थी नचनिया जानिया है कि इतने नेक आदमी पे तुम लोग ऐसा इल्जाम क्यों लगाते? ऐसा मत। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पापियों के दिल अल्लाह वालों के लिए कभी कभी ज्यादा बड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ज्यादा बड़े होते हैं। कहा कि मत ऐसा करो, कहा कि तुझे तो रकम से मतलब है, जितना मांगेंगे देंगे, ये काम करना होगा तुझे। अब लेकिन फिर
शैतान तो अपना काम कर ही देता, वो कोई वलिया तो थी नहीं। फिर वो लालच में आई गई और उसने कहा चले ठीक है। फिर ये हुआ कि बग्गी पे बैठकर रोजाना के मामूल की तरह जब बग्गी जाने लगी तो रास्ते में वो औरत खड़ी हुई। और मुसलमान बादशाहों का मामूल ये था, कोई भी आए रास्ते में अगर रोक कर फरियाद करे तो उसकी फरियाद जरूर सुनते थे। और भी अल्तमश, जिसकी कभी तहज्जुद न छूटी, जिसने कभी नामहरम औरत पर कभी नजर नहीं उठाई हो, ऐसा बादशाह। बग्गी के सामने औरत खड़ी हो गई, नजरें झुक गई। बादशाह ने सिपाहियों से पूछा, पूछो इससे क्या फरियाद लेकर आई है। उसने डरामाई अंदाज से कहा, बादशाह अगर कोई जिना करे इस्लाम में उसकी सजा क्या है। बादशाह ने कहा, उस बदबख्त को अगर शादीशुदा है तो संगसार किया जाएगा, पत्थरों से उसको हलाक किया जाएगा, और अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। बादशाह, ये सजा सिर्फ अवाम के लिए है या खवास के लिए भी है? बादशाह ने कहा, हमारे यहाँ कोई अवाम और खवास नहीं है, अल्लाह के कानून की जद में कोई भी आएगा उसे सजा दी जाएगी। अल्लाह के यहाँ दो नहीं, एक ही कानून है, जो बादशाह के लिए वही रियाया के लिए, जो रियाया के लिए वही बादशाह के लिए। तो कहा, फिर क्या ख्याल है तेरे उस पीर के बारे में जो बड़ा नेक और मुत्तकी बना बैठा रहता है और वो हमारे यहाँ करके जिना करता है। बादशाह, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये मक्कार आदमी है, मक्कार, जो तेरे सामने मुत्तकी बनता है, और वो तो मेरे साथ कई बार मुंह काला कर चुका है और उसका बच्चा मेरे पेट के अंदर है। मैं इस वक्त तो माँ बनने वाली हूँ। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये सुना तो सुनने के बाद उस औरत को कभी देखा ही नहीं था, कभी तसव्वुर भी नहीं था। दिमाग चकराने लगा, कुछ सुझाई नहीं देता था, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। प्लानिंग के तहत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने सबको पहले से जमा कर रखा था, सब इकट्ठा हो गए, मारो मारो, निकालो निकालो, इस मक्कार को दिल्ली से निकालो। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। मेरी अकीदतों के साथ इतना बड़ा मजाक, आपकी निगाहें तो कभी ऊपर नहीं उठती। मैं आप हमेशा आपकी मौजूदगी, मैंने आपको ऊपर बिठाया, मैं नीचे बैठा ये सोचकर कि आप आले नबी हो, आप आलिम दीन हो, आप मुत्तकी परहेजगार हो, आप कुरान का इल्म रखते हो। इतना बड़ा ढोंग रचाया आपने मेरे साथ, अकीदतों का इतना नाजायज फायदा उठाया। यहाँ तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा, तो क्या सवाई पेश कर। बादशाह ये भी कह गया, आपसे उम्मीद न थी, इसलिए कि मैं आपको मुत्तकी के सिवा कुछ नहीं जानता। बस करीब था आबरू चली जाती, करीब था आबरू चली जाती, करीब था सजा मिलती, करीब था कोई बात न मानता, करीब था दिल्ली से निकाल दिए जाते। बख्तियार काकी ने सोचा, क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसको पुकारूं। पीर तो दुनिया से विसाल कर चुके हैं, लेकिन यकीन मजबूत था, पूरी हिम्मत की, आंखों के सामने अंधेरा छाया था। अजमेर मुकद्दस की तरफ आजा, मुझ पर करम करना, दिल्ली में आपने बसाया है, आपने बसाया, आप ही बचाएंगे। मेरे मुर्शिद, इस इंसान से अब मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। बस इतनी फरियाद करनी थी। गोया के यूं कहा हो, बकीर दाबे बल्ला उस्ताद कश्ती, सही खानो शिकस्ता रात पुश्ती, बाके खाजा उस्मान हारून, मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती। इतना कहना था कि लोगों ने अपने माथे की आंखों से देखा, अपने असा से कोई भीड़ को हटा दिया, अपने असा से, अपने असा से कोई भीड़ को हटाते हुए आ रहा है। लोगों ने तवज्जो की, वो कोई और नहीं थे, वो ख्वाजा अजमेर चले आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज चले आ रहे थे। सब देखकर ताजीमन हाथ मान लेते हैं। गरीब नवाज ने पूछा,
बाबा कुतुब से मुखातिब, क्या हुआ? आवाज भी नहीं निकलती थी। अपने दाता को, अपने मुर्शिद को आते दे, आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ हाथ के इशारे से बादशाह और उस औरत की तरफ हाथ किया और कुछ न कह सके। मुंह से कुछ, शरीफ आदमी के लिए इल्जाम ही लगना मौत से कम न था। अल्लाह अकबर, इशारा किया, मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। दिल्ली वाले सोच रहे थे कि हमने कुतुबुद्दीन की आबरू खत्म कर दी है और हमेशा के लिए इसका किस्सा तमाम कर दिया है। गरीब नवाज ने अपना आसा उस औरत के पेट पर रखा और फरमाया, ऐ बच्चे अब तू ही बता, ऐ बच्चे अब तू ही बता, तू किसकी औलाद है? उस औरत के पेट से आवाज आई, या गरीब नवाज, आपका मुरीद और खलीफा तो अल्लाह का वली है। ये फला ने मेरी माँ को पैसे का लालच देकर उन पर इल्जाम लगवाया है और आपका मुरीद तो पाक दामन है। जब पेट से आवाज आई तो सारा मामला क्लियर हो गया। हजरत बख्तियार काकी की इज्जत में और इजाफा हो गया। अब बादशाह ने कहा, जब नाम सामने आ गए, अब इनको सजा दी जाए। लेकिन अभी ये मामला हो रहा था। लोगों ने कहा, फैसला किसने किया? गरीब नवाज कहाँ गए? लोगों की निगाहों से ओझल हो गए। ये मेरे ख्वाजा की शान है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा।